दिनों बाद जो है हम नज़र आ रहे हैं यूट्यूब पे, आई नो, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे आप अपने आप को आकलन भी कर पाएंगे अपना जो है कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आएगी ही। तो मैं कुछ व्यस्तताओं के कारण जो है आपसे नहीं मिल पाई, कल तो कुछ प्रॉब्लम थी और फ्राइडे में थी नहीं। चलिए खैर मिलते हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे याद आया कि इस थर्सडे मतलब इस फ्राइडे जो 18th ऑफ अक्टूबर है, सुबह 8 बजे पटना में हम लोग मतलब पूरी करियरविल टीम आ रही है, तो आप आकर के बिल्कुल मिल सकते हैं। तो पटना मीटअप आप कह सकते हैं। एक बार कल अलग से एक वीडियो बना करके मैं आपको बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। 18th ऑफ अक्टूबर, अभी 18 तारीख को, आज क्या है, आज है 15, तो सिंपल बात है। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। कहाँ मिल रहे हैं पटना में राहुल, जगह बताओ। बापू सभागार, तो गांधी मैदान के पास, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ये पीडीएफ पेंडिंग जितनी भी है राहुल कब मिल जाएंगी? इसी जन्म में मिल जाएंगे आपको, मतलब एक आध दिन में। और स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ये बैच में एडमिशन अभी भी आपके ओपन है, करियरविल पे जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट बैच, नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी समरी, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स, और ये शायद अभी डिस्काउंट होगा या तो एक बार आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फटाक से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब देंगे आप पोल में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में संप्रत्यय निर्माण को लेकर के कौन सी बात ठीक है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं बच्चों के दिमाग में, इसके बारे में कौन सी बात ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा दिमाग में, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कौन से टाइप ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है। आपको पता है 4 जो है मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। PCSE से हम याद रखते हैं, है ना। अब इन PCSE में से जब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहां आएगा, यानी कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्ययों का निर्माण, पियाजे की थियरी कहां है आपके? पियाजे की थियरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, हाथ में नहीं है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कह रहे हैं, जहां पे जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं यानी मानसिक क्षमताएं हैं वो आती हैं, ठीक। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहां है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा बाकी सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई हैं, चाहे भाषा हो, चाहे वो आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। इसी की थियरी पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी है, ठीक। फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आ जाएंगी। सोशल डेवलपमेंट में आपका मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास आ जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट आप समझते हैं, आपके इमोशंस का विकास। अब फटाफट से जवाब दे दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। Which of the following statements is correct regarding concept formation? संप्रत्यय निर्माण के संबंध में कौन सी बात सही है? 4 ऑप्शंस है। कॉन्सेप्ट्स आर इमोशनली ऑर्डर्ड, यानी भावनात्मक रूप से क्रमबद्ध होते हैं। भावनाएं, जो आपके इमोशंस हैं वो आपके कॉग्निशन को या आपके कॉन्सेप्ट को प्रभावित करते हैं, बट इमोशनली ऑर्डर्ड नहीं होते। बनते तो दिमाग में है ना, संज्ञान का काम है, यहाँ पे इमोशंस का काम नहीं है मेन। तो ये बात सही है, तो ये तो हो जाएगा गलत। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, एक धारणा, ये जो धारणा विकास कह दिया इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेशन में, संप्रत्यय विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न है, क्रम है, कि आप पियाजे की सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, सरल से जटिल जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं जिसको हम इंडक्टिव मेथड में बात करते हैं, है ना, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आपको पता होता है उससे आप अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे ही तो आप नया ज्ञान जोड़ करके सिखाते हैं। तो देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ये बात हमें सुंदर सी लग रही है, आई मीन अच्छी लग रही है, और कि एक सेट पैटर्न होता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, पढ़ने तो चारों ही हैं हमको। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, यानी जो संप्रत्यय हैं या धारणाएं हैं वो हायरार्किकल नहीं होते, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं जाते या एक क्रम में नहीं होते। हायरार्की हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में या ऊपर 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 की तरफ जाती है, यानी स्टेप 1 से स्टेप 2 मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जैसे हायरार्की की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल वाइज होगा। कॉन्सेप्ट्स लेवल वाइज होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर तो आपको 6th क्लास में कुछ भी पढ़ा दें और 10th में कुछ भी पढ़ा दें, तो 2nd क्लास का कंटेंट 10th क्लास में पढ़ा दें और 10th का 2nd में, ऐसा नहीं होता ना। एक हायरार्की है, एक क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में ही चीजें कराई जाती है। तो एक प्रॉपर एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर है, ये कहना गलत होगा कि हायरार्किकल नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते। भाई इंडिविजुअल होते, मेरा किसी चीज को समझना डिफरेंट हो सकता है किसी और के समझने से, और इंडिविजुअल पे तो बहुत हद तक डिपेंड करते ही हैं।
तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर कि देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, ये बात हम कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, एक पैटर्न है जब आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो सिलेबस भी एक क्रम में मिलता है आपको। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और फटाक से जवाब दीजिएगा। Which of the following is a principle of development? विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? पहचानना है, सिंपल आपको, है ना भाई। ये वाले क्वेश्चंस में करते क्या है हम, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा काम रिकॉग्निशन ही तो होता है, रिकॉल थोड़ी करना है, सामने ही है जवाब, तो बस पहचानना है आपको सही जवाब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल, फटाफट से चूज करो। पहला ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी विकास एक दिशीय होता है, एक सिंगल दिशा में चलता है। ये बात एकदम खराब है, क्योंकि विकास मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। शरीर का भी होगा, दिमाग का भी होगा, सामाजिक विकास भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, और विकास की कई दिशाएं हैं, ये बात हम मानते हैं। अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट में या मोटर डेवलपमेंट में भी जाएंगे तो वहां सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास, यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। सिंपल। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, जब तक पियाजे वाइगोस्की ना लिखा हो तब तक जो है डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट इज, मतलब वाइगोस्की तो खैर डिसकंटिन्यूअस ही, सॉरी कॉन्टिन्यूअस ही मानेंगे और पियाजे डिसकंटिन्यूअस मानेंगे। तो अगर किसी स्पेसिफिक संदर्भ में नहीं पूछा तो आप डिसकंटिन्यूअस नहीं मानते नॉर्मल केस में। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बात सही लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, यानी विकास जो है वो किसी भी पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। तो ये कहना तो गलत होगा कि कोई पैटर्न ही नहीं है। डेवलपमेंट का एक पैटर्न है और यूनिवर्सल पैटर्न है, चाहे वो श्रीलंका का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला बच्चा हो, चाहे वो यूरोप का बच्चा हो, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो। एक पैटर्न है कि बच्चा चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है, खड़े होना सीखने से पहले बैठना सीखता है, या रेंग के चलना सीखता है। ऐसा नहीं होता एक दिन बच्चा बैठा और अगले दिन दौड़ना शुरू कर दिया, वो खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो एक यूनिवर्सल पैटर्न तो है ही कि दूध के दांत पहले आते हैं, पक्के दांत बाद में आते हैं, और अकल कभी नहीं आती है। मजाक कर रही हूँ, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोगों में देखा, मजाक की बात है, बिल्कुल इसको दिल पे नहीं लेना। देखो, अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है 2 सेम एज के बच्चे हैं तो सारी चीजें उनमें सेम टाइम पे आ जाएं। एक बच्चा है जो जल्दी चलना शुरू कर देगा, दूसरा बच्चा है जो जल्दी बोलना शुरू कर देगा, अंतर पाया जाता है। बात सही है, नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। फटाफट से बताइए, ये तो इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन, मतलब रिपीटेडली पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, जिसकी हद नहीं है। ईशा कह रही है कि ये क्लास रोज चलती है, कोशिश है मेरी रोज चलाने की, बट हो नहीं पा रही है रोज। इस बार भी थर्सडे फ्राइडे में दिल्ली में नहीं हूं, बट हाँ मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे ये चल तो बहुत सालों से रही है, बट अभी पिछले 1-1.5 साल में जो है काफी इसमें ब्रेक्स आए हैं। लेकिन सीटेट तक आप मान सकते हैं कि अगले हफ्ते से मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल कंटिन्यूअस चलाएंगे, ठीक। देखिएगा, तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी बच्चे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं। ये किसने कहा है? ये किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है? किसका कथन है कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं? यानी जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कुछ करके देखेगा, किसी चीज को टच करेगा, फील करेगा, अपने सेंसेस से एक्टिविटी करके दुनिया की समझ बनाते हैं। पियाजे, वाइगोव्स्की, कोहलबर्ग, कौन? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैं बताती हूँ आपको। कोहलबर्ग का तो यहाँ लेना देना नहीं है, स्किनर का भी कोई लेना देना नहीं है, ये है कथन पियाजे का। अगर यही लिखा होता कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन या बाय सोशल इंटरेक्शन, तो आंसर पियाजे हो जाता। बस इतना सा ही 2 शब्द ऐड करने थे, जवाब बदल जाता। क्योंकि वाइगोव्स्की भी एक्टिव रखने की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा, क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे भी सेम बात कह रहे हैं, बस पियाजे के केस में सोसाइटी वाला एंगल नहीं आएगा, वाइगोव्स्की के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो जो दुनिया की समझ है वो बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम क्यूरियस रहता है, जिज्ञासु रहता है, कोई भी चीज मिल जाए उसको खोल के देखेगा, कई बार टूट भी जाती है उस चक्कर में, डांट भी पड़ती है ना। मैं वो बचपन का एग्जांपल बहुत बार आपको दे चुकी हूँ कि एक पेन मुझे मिला था, वो टिक टिक वाला, और वो बहुत ही खुशी से मैं लेके आई थी। फिर मैंने उसको खोल खाल के पूरा रेत वेत में पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर डाले उसके साथ। स्प्रिंग वाला पेन था, वैसी लग्जरी थी बचपन में वो, और शहर से जाके लेके आना पड़ता था, और वो खराब हो गया, फिर मुझे दुख हुआ। तो लेकिन मेरी लिटिल साइंटिस्ट वाली इच्छाएं पूरी हो गई इस बात से। तो पियाजे कह रहे हैं कि बच्चा तो, मतलब कुछ ना कुछ तो वो करता ही रहेगा, तो वो अपनी डिस्कवरी में लगा